हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है? आवाज़ और आगे आइए, पास में आइए। और ये आवाज़ पंखे की है क्या? बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि पांडवों की व्यूह युक्त सेना को देख करके राजा दुर्योधन आचार्य के समीप गया, है ना। तो मैं आगे से पढ़ के सुनाऊंगा कि आचार्य के समीप जाकर राजा ने ये वचन कहे। तो यहाँ पर संजय कहना चाहते हैं कि दुर्योधन अपने को राजा समझकर आचार्य के पास गया। राजा जो है आचार्य के पास जब जाता है तो राजा को अपने को राजा नहीं समझना चाहिए, आचार्य को महाराजा। अगर अपने को राजा समझता है तो आचार्य को क्या समझना है? महाराजा, है ना। लेकिन यहाँ पर राजा दुर्योधन अपने को राजा समझता है और आचार्य को अपना सेवक मान रहा है। तो ये जो अपराध है, इस तरह से होता है अपराध कि राजा अपने को राजा समझे आचार्य के सामने, तो गलत है। आचार्य के सामने अपने को राजा नहीं समझना चाहिए, हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को आचार्य के समीप जाते हुए अपने को अत्यंत नीच समझना चाहिए। राजा को भी बहुत नीच समझना चाहिए, अपने को बहुत नीचा आचार्य के सामने। मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है कि अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु के पास जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राजा भी हो तो भी उसे अपने गुरु के निकट अत्यंत विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए। जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे चुके और दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गईं, उस समय युधिष्ठिर महाराज अपने कवच और शस्त्रों को छोड़कर और हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजी से भीष्म और द्रोण से मिलने के लिए आए। तो देखो दुर्योधन का तरीका अपने गुरु के पास जाने का कैसा है और युधिष्ठिर महाराज का कैसा तरीका है। तो भगवत गीता का जब भगवान ने उपदेश दिया, उसके पहले दुर्योधन अपने आचार्य के पास गया, और जब गीता का उपदेश भगवान ने दे दिया अर्जुन को, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज गए द्रोण और भीष्म के पास। तो कैसे गए? दुर्योधन गया तो अपने को राजा समझते हुए आचार्य के पास गया और उन्हें आचार्य को अपना आदेश देना चाहता है। और युधिष्ठिर महाराज गए तो कैसे गए? उन्होंने अपने कवच और शस्त्रों को छोड़ दिया और दोनों हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजी से भीष्म और द्रोण से मिलने के लिए आए। कितना अंतर है। युधिष्ठिर महाराज ने अपने शस्त्रों को छोड़ दिया, अपने कवच को छोड़ दिया और दोनों हाथ जोड़ करके आए। और दुर्योधन कैसे आया? अपने को राजा समझते हुए आया। जिस समय वे द्रोणाचार्य के पास आए उस समय वे अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए थे। जिस समय द्रोणाचार्य के पास आए तो अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए थे। कौन कौन जोड़े हुए थे? युधिष्ठिर। हाँ, युधिष्ठिर महाराज अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए थे। फिर शिष्टाचार जानते हैं। फिर उन्होंने आचार्य को प्रणाम किया, उसके बाद उनकी परिक्रमा की और उनसे युद्ध करने की आज्ञा मांगी। कि हमें आज्ञा दीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज दोनों आचार्य के पास जाते हैं, परंतु उन दोनों की विधि में कितना अंतर है। दुर्योधन राजा की वेशभूषा में आचार्य के पास गया, जबकि युधिष्ठिर राजा के सभी चिन्हों को त्याग कर आचार्य के पास गया। युधिष्ठिर महाराज ने हमें राजा के सभी चिन्ह त्याग दिए, सेवक की तरह, दोनों हाथ जोड़ करके। दुर्योधन युद्ध का आदेश देने के लिए आचार्य के पास गया था। क्या आदेश देने के लिए? दुर्योधन आदेश देने के लिए आचार्य के पास गया था, युद्ध करने का आदेश देने के लिए।
और युधिष्ठिर महाराज आदेश लेने के लिए, आदेश मांगने के लिए आचार्य के पास आए, जबकि युधिष्ठिर युद्ध का आदेश पाने के लिए आचार्य के पास गए। दुर्योधन के अंदर आचार्य के ऊपर अपना अधिकार जमाने की भावना है, जबकि युधिष्ठिर के अंदर आचार्य की सेवा करने की भावना है। तो यहाँ पर शब्द आचार्यम उपसंगम में, उपसंगम का अर्थ है उपभोग माना जाए, तो आचार्य का उपभोग करते हुए, आचार्य का उपभोग करते हुए, तो दुर्योधन आचार्य का उपभोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है और आचार्य को अपना आदेश दे रहा है। तो ये कलयुग का लक्षण है कि शिष्य गुरु का भोग करना चाहता है, और दुर्योधन साक्षात कलयुग का अवतार है। किसका अवतार है दुर्योधन? कलयुग का अवतार है ना। अच्छा, अब द्रोणाचार्य अनेक राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा देते थे, परंतु उनका स्नेह अर्जुन के प्रति सर्वाधिक था। जब शिक्षा देते थे तो सब राजकुमारों को शिक्षा देते हैं, लेकिन अर्जुन के प्रति स्वाभाविक स्नेह था। द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है, अस्त्र शिक्षा समाप्त होने पर क्या तुम लोग मेरी वो इच्छा पूरी करोगे? द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा, जितने राजकुमार थे सबसे पूछा कि मेरे मन की इच्छा है वो पूरी करोगे जब पूरी शिक्षा समाप्त हो जाएगी? सभी राजकुमार चुप रहे, परंतु अर्जुन ने बड़े उत्साह से आचार्य की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन ने कहा, मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर अर्जुन को हृदय से लगाया, उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। एक बार उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगा कर कहा, बेटा मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई धनुर्धर ना हो। द्रोणाचार्य ने क्या कहा अर्जुन से? हाँ, ये बात मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, युद्ध विद्या की शिक्षा देने में आचार्य का अर्जुन की ओर विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्य प्रतिदिन सवेरे उठकर यही मनाया करते थे कि पांडवों की विजय हो। सवेरे उठ करके द्रोणाचार्य क्या करते थे? मनाया करते थे कि पांडवों की विजय हो। तो भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे युद्ध दुर्योधन के लिए ही करते थे। तो शरीर से तो दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, लेकिन उनका मन किसके पक्ष में था? पांडवों के पक्ष में था। एक बार युद्ध में दुर्योधन ने आचार्य को उल्हाना दिया कि आप अर्जुन के प्रति स्नेह होने के कारण युद्ध में अपना मन नहीं लगा रहे। उस समय आचार्य ने कहा, दुर्योधन मैं तो सदा ही तुझसे कहता आया कि अर्जुन को युद्ध में जीतना असंभव है। तूने जब जुआ खेलना आरंभ किया था उस समय विदुर ने कहा था इस जुए के पास से एक दिन अर्जुन के बाण बनकर हमारे पास आएंगे, परंतु तूने उनकी बात अनुसरण कर दी। यही नहीं, तूने एक और बड़ा भारी अन्याय किया कि हम लोगों के सामने द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया। किसने कहा? कौन कह रहे हैं? द्रोणाचार्य। किससे कह रहे हैं? दुर्योधन से कह रहे हैं। वो उच्च कुल में उत्पन्न हुई है, सब प्रकार के धर्मों का पालन करती है, वो इस अपमान के योग्य नहीं थी। इस पाप का ये महान फल प्राप्त हुआ है। यदि यहाँ ये फल नहीं मिलता तो परलोक में तुझे इससे अधिक दंड भोगना पड़ता। आचार्य क्या कह रहे हैं? द्रौपदी को जो अपमान हुआ, अगर ये फल अभी नहीं मिलेगा, यानी दुर्योधन को अगर प्राण दंड नहीं मिलेगा तो यम दंड बहुत ज़्यादा मिलेगा, नरक में बहुत दंड मिलेगा। अच्छा हुआ दुर्योधन मारा गया युद्ध में तो पाप से मुक्त हो गया। पांडव मेरे पुत्र के समान हैं, वे सदा धर्म का आचरण करते रहते हैं। मेरे सिवा दूसरा कौन है जो ब्राह्मण कहलाकर भी उनसे द्रोह करे? द्रोणाचार्य अपनी निंदा कर रहे हैं कि मेरे अलावा और कौन है जो ब्राह्मण कहला करके भी पांडवों से द्रोह कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। आचार्य की इन बातों से पता चलता है कि वे अपनी इस व्यवस्था के कारण बहुत दुखी थे कि वे दुर्योधन के पक्ष में और पांडवों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं।
तो ये जो है मतलब इसमें द्रोणाचार्य की जो है मतलब क्या है कि सद्भावना, पांडवों के प्रति उनकी सद्भावना है और वो व्यवस्था में युद्ध कर रहे हैं, है ना। तो भीष्म है, द्रोण है, इनको महानुभाव कहा गया है। महानुभाव का मतलब है कि शरीर से तो वो दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, कुछ ऐसी मजबूरी, लेकिन अंदर से उनका जो हृदय है वो क्या चाहता है कि जहाँ धर्म है, जहाँ पांडव हैं धर्म के पक्ष में, तो उनकी विजय होना चाहिए। और द्रोणाचार्य अपनी मृत्यु के संबंध में जो है कोई चिंता नहीं करते। इतने बड़े महात्मा हैं, मृत्यु के संबंध में कोई चिंता नहीं करते। भीष्म जी बहुत बड़े महात्मा हैं, अपनी मृत्यु के संबंध में कोई चिंता नहीं करते, है ना। वो चाहते हैं कि हमारी मृत्यु हो इस युद्ध में और पांडवों की विजय हो। तो ये जो है मतलब ऐसे महान हैं जो है जो पुरुष हैं, ये इनका हम जो है इनकी कथा चल रही है ना। ये जो महाभारत की कथा है वो कैसे लोगों की कथा है जो कि इंद्रिय तृप्ति से बिल्कुल विरक्त होकर के हैं और जीवन और मरण को समान समझ करके धर्म के पक्ष में विचार करते हैं। यद्यपि धर्म के पक्ष में नहीं है, अधर्म के पक्ष में है, लेकिन विचार यही करते हैं कि धर्म के पक्ष की विजय हो और धर्म की स्थापना हो। तो ये जो है मतलब ऐसे महानुभाव है ना। तो कलयुग में तो बहुत मुश्किल है इस प्रकार के महापुरुषों का होना, बहुत दुर्लभ है ना। तो जो दुर्योधन है तो उसका किस तरह का व्यवहार है, उस तरह किस तरह की सोच है, ये पता चलता है ना। और जो द्रोणाचार्य हैं उनकी कैसी सोच है पता चलता है। भीष्म जी उनकी सोच है वो पता चलता है। द्रोणाचार्य को पता चल गया था कि राजा द्रुपद ने एक पुत्र उत्पन्न किया है, यज्ञ कुंड से पुत्र उत्पन्न किया है द्रोणाचार्य की हत्या करने के लिए। द्रोणाचार्य को पता चल गया था, लेकिन उन्होंने कंस की तरह नहीं सोचा। जैसे कंस को पता चल गया कि द्रौपदी का 8वां पुत्र मेरी हत्या करेगा, तो द्रौपदी को ही हत्या करने के लिए तैयार हो गया। द्रोणाचार्य को भी पता चल गया कि राजा द्रुपद ने एक पुत्र उत्पन्न किया है, यज्ञ के कुंड से पैदा हुआ है, जो कि द्रोणाचार्य की हत्या करेगा। लेकिन उन्होंने कोई चिंता नहीं है। उनको जो है मृत्यु एक प्रकार से उसी प्रकार है जैसे वस्त्र का परिवर्तन, आप वस्त्र परिवर्तन करते हैं उसी प्रकार से मृत्यु भी उनके लिए वस्त्र का परिवर्तन जैसा है, तो कुछ अंतर नहीं पड़ता। और वो धृष्टद्युम्न जो है जब द्रोणाचार्य से युद्ध की शिक्षा लेने के लिए आया तो द्रोणाचार्य ने उसको युद्ध की शिक्षा भी दी। सोचिए कितना महान। उनको पता है कि इसका जन्म मेरी हत्या करने के लिए हुआ, ये मेरी हत्या करेगा, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि अभी तो वो मेरे जो है पास आया है युद्ध विद्या सीखने के लिए, तो मैं इसको युद्ध विद्या सिखाऊंगा, मेरा धर्म क्या। वो द्रोणाचार्य जो है अपना कर्म नहीं बिगाड़ना चाहते। अगर ये मेरी हत्या करेगा, अभी तो जो है ये मेरे पास आया है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो मैं शिक्षा दूंगा। ऐसे ब्राह्मण का जो है मतलब जो धर्म है उस पर विचार करते हुए द्रोणाचार्य ने उसको अपना शिष्य बनाया और शिक्षा दी। और अब वही धृष्टद्युम्न अब पांडवों के पक्ष में है, शत्रुओं के पक्ष में है, और द्रोणाचार्य को जो है इससे कोई शिकायत नहीं। वो उन्हें कोई शिकायत नहीं कि देखो धृष्टद्युम्न ने मेरे से युद्ध की शिक्षा प्राप्त की है और अब पांडवों के पक्ष में चला गया, कोई शिकायत नहीं। इस तरह के जो है ये महान जो पुरुष हैं ये सब जो है इस महाभारत के युद्ध भूमि में खड़े हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।